नमस्कार, मेरा नाम ऋचा द्विवेदी है और मैं हिंदू कन्या पीजी कॉलेज सीतापुर में समाजशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। फूड फॉर थॉट प्रेजेंटेशन में मैंने जिस कहानी को अपनी प्रेजेंटेशन का विषय बनाया है, उस कहानी का नाम है फेस डिफ़िकल्टी पॉजिटिवली। हालांकि फूड फॉर थॉट सेक्शन में जितनी भी कहानियाँ थीं, वो सारी कहानियाँ किसी न किसी बहाने से हमें कोई न कोई नैतिक शिक्षा दे रही थीं। पर इस कहानी को अपनी प्रेजेंटेशन का विषय बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि आज की सामाजिक परिस्थिति में, विशेष तौर पे युवा पीढ़ी में, आज हम जब इस नई पीढ़ी को देखते हैं तो जिस तरीके से उसके अंदर कठिनाइयों से जूझने की क्षमता में कमी आ रही है, उसको ध्यान रखते हुए मैंने ये विषय चुना अपने प्रेजेंटेशन के लिए। अगर कहानी का सार हम 1 मिनट में समझें तो कहानी एक बूढ़े होते खच्चर की है जो एक सूखे कुएं में गिर गया और उसके मालिक को न सूखे कुएं से कोई फ़ायदा नज़र आया, न उस बूढ़े खच्चर से। तो उसके मालिक ने अपने पड़ोसियों से राय मशवरा किया और अंत में ये समाधान निकाला कि इस कुएं में मिट्टी डाल देते हैं, जिससे वो खच्चर भी दब जाएगा और वो कुआं भी पड़ जाएगा। बूढ़ा खच्चर ये बात सुन के बहुत परेशान हो गया और अंत में जब उसके ऊपर मिट्टी डाली जाने लगी तो उसे तुरंत एक युक्ति सूझी। उसने वो सारी मिट्टी झाड़ते हुए, मिट्टी के ऊपर आता हुआ, मिट्टी को सीढ़ी बनाता हुआ, धीरे धीरे एक एक कदम करके अंत में वो कुएं से बाहर निकल गया। अंततः अपनी परेशानियों से बाहर निकल गया। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी कहानी हमने पहली बार सुनी है या ये हम सब के लिए कोई नई कहानी है। हम दादी, नानी, मौसी, मामी, हम बचपन से ही हमारे सारे पंचतंत्र, हमारे हितोपदेश ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं जो हमेशा हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें कठिनाइयों या विपरीत परिस्थितियों से जूझ के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उनके आगे समर्पण करके उसके आगे हमें हार माननी चाहिए। अगर ऐसी पहली कहानी हमारे दिमाग में आती है तो आपको याद होगा कि नर्सरी या पहली कक्षा में हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये कहानी पढ़ते हैं, प्यासा कौवा, थ्रस्टी क्रो, जहाँ दिखाता है कि सूखा पड़ा है, दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है, कौवे को प्यास लगी है, उसे दूर कहीं एक सुराही नजर आती है, लेकिन सुराही में पानी का लेवल इतना कम था कि कौवा वहां तक पहुंच नहीं पाता। कौवा बहुत प्यासा था। अंत में उसे एक युक्ति सोचती है। उसने सुराही में कंकड़ डालना शुरू किया। धीमे धीमे डालते डालते अंत में पानी ऊपर आ गया और कौवा उसे पी के अपनी प्यास बुझा लेता है। हिंदी के महान कवि डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी ऐसी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाते हुए बड़ी ही सुंदर कविता लिखते हैं, जिसकी 4 पंक्तियां कुछ जो मुझे याद हैं कुछ इस प्रकार थी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये सारी कहानियाँ, ये सारी कविताएं, ये हमें हर बार यही संदेश दे के जाती हैं कि हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, हमारे आगे कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, हमें धैर्य, दृढ़ साहस का परिचय हर बार देना चाहिए। पर अगर अभी हम अपनी समकालीन समाज पे अगर गौर करें, हमारे रोज के न्यूज़पेपर, हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया ऐसे न्यूज़ से भरा पड़ा रहता है। कोई प्रेम संबंध में असफल हो गया तो नस काट ली, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गया तो आत्महत्या कर ली, किसी के व्यक्तिगत जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए कि वो उसका सामना करने के बजाय मौत को गले लगाना ज़्यादा उचित समझता है। अभी 1.5-2 साल पहले की बात है, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा की गई आत्महत्या, उसने एक बारगी पूरे देश को झकझोर दिया था। हम आज भी इस घटना को याद करते हैं क्योंकि वो बहुत सफल, बहुत लोकप्रिय होता अभिनेता थे। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आई, जब उनको लगा कि अब उनको समाज बायकॉट कर रहा है, कुछ लोग मिलकर लगातार उनके व्यक्तिगत जीवन को चुनौती दे रहे थे, उनके साथ परिवार का संबल नहीं था, उनके साथ कोई भावनात्मक संबल नहीं था, तो अंततः उन्होंने भी मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। कुछ दिन तक 2 महीने 3 महीने न्यूज़ में आए, फिर धीरे धीरे गायब हो गए। ऐसे न जाने कितने सुशांत सिंह राजपूत हैं, ऐसे न जाने कितनी ही तनिषा शर्मा है जिनके बारे में हम आए दिन अखबारों से पढ़ते हैं कि उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां ऐसी हुई
कि परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्होंने आत्महत्या कर ली या कोई ऐसा रास्ता अपना लिया कि जिससे वो या उनसे जुड़े अपने आजीवन पछताएंगे। आजीवन ही उनका दुख कभी समाप्त नहीं होता, मरने वाला मरता है, उससे जुड़े व्यक्ति हमेशा जीते हैं और उस दुख को दिल से जीते हैं। अगर इसके पीछे हम कुछ कारणों की विवेचना करें तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति आधुनिक पाश्चात्य होती जा रही है, जैसे जैसे हमारा समष्टिवाद व्यक्तिवाद में बदलता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। हमारा सामाजिक ताना बाना में अब समष्टिवाद की जगह व्यक्तिवाद ने ले ली है। और जब से हमारी संस्कृति, जब से हमारा सामाजिक जीवन आधुनिकता की तरफ इसका मुख हुआ है, तब से इन घटनाओं में काफी, दरअसल देखा जाए तो वास्तव में हम सामाजिक प्राणी हैं और हम तार्किकता से नहीं, हम भावनाओं से संचालित होते हैं। और जब भी हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो हमारी आशा के अनुकूल नहीं होती, हमारे सामने हम तर्क से काम नहीं लेते, हम विश्लेषणात्मक युक्ति का प्रयोग नहीं करते, हम हमेशा भावनाओं से घिर जाते हैं। और कोई भी होता है उसके मन में ये भावनाएं पनपने लगती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये परिस्थितियां कभी खत्म नहीं होंगी, अब इससे निजात पाना संभव नहीं है। और उस समय जो वास्तविकता है कि जब हमें ज़्यादा लॉजिकल होके, ज़्यादा तार्किक होके, बजाय उन विकल्पों के जो हमारे लिए बंद हो चुके हैं, उन विकल्पों पे काम करना चाहिए, शायद जिन पे काम करके हम उस परिस्थिति से निकल पाए। उदाहरण के तौर पे अगर आपका कोई बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, या आपका कोई प्रेम संबंध है, कुछ भी आपके जीवन में ऐसा नकारात्मक हो गया है, तो जिंदगी में विकल्प कभी समाप्त नहीं होते। जिंदगी में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं होती जिसका समाधान ना हो। पर असल में होता क्या है कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम तार्किक ना होकर भावनात्मक रूप से सोचने लगते हैं और हम अपने मनोभावों का शिकार होके हमेशा एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जो हमें सही के बजाय गलत रास्ते पे ले जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में हम ऐसा कदम उठाते हैं जिसका खामियाजा हमें हमेशा भरना पड़ता है, हमेशा। और इसका एक जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है जो हम समझ नहीं पाते कि हम अपनी नई पीढ़ी को कैसे सामाजिक मूल्य दे रहे हैं। हम अपनी नई पीढ़ी के अंदर ऐसी भावनाएं उसके अंदर भर रहे हैं कि अगर आपकी परिस्थिति विपरीत है तो आप बजाय उससे लड़ने के उसके आगे हार मान जाइए। और इस प्रकार से और एक तरह से हम उसके अंदर नकारात्मक सामाजिक मूल्य भर रहे हैं जो दूरगामी रूप से हमारे पूरे सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत ही हानिकारक है। पंचतंत्र, हितोपदेश या हमारे बुजुर्गों की कहानियाँ, वो कहानियाँ आपको सिर्फ मनोरंजन देने के लिए नहीं बनी है। उन कहानियों की सार्थकता इस बात में है कि आप खुद भी और आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे आदर्श देके जाइए, जिससे ऐसे मूल्य देके जाइए कि जहाँ पे व्यक्ति जुझारू बने, ना कि व्यक्ति तुरंत परिस्थिति विपरीत होते ही कुछ ऐसे कदम उठा ले या कुछ ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे जो बाद में भावी पीढ़ी के लिए एक समस्या बन जाए। और इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ हमारे बुजुर्गों की नहीं या हमारी सरकार की नहीं, इसकी जिम्मेवारी मेरी भी है, इसकी जिम्मेवारी आपकी भी है, इसकी जिम्मेवारी बहुत हद तक हमारे माता पिता की है जो हमारा सामाजिकरण करते समय, जो हमें सामाजिक मूल्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके किस आदर्श से उनके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। शिक्षक होने के नाते इन सब का बहुत बड़ा दारोमदार हमारे आपके भी ऊपर है कि हम अपनी क्लास में सिर्फ अपना सिलेबस ना पढ़ाएं, हम अपनी क्लास में सिर्फ अपना समय सीमा में, एक लिमिटेड समय सीमा में सिर्फ अपना सिलेबस पूरा कर देना, पाठ्यक्रम पूरा कर देना ही आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आप अपने आदर्शों से, आप अपने विषय के अलावा ऐसी तमाम शिक्षाएं, ऐसी तमाम प्रेरक कहानियों से, तमाम प्रेरक उदाहरणों से उन्हें पढ़ाते हुए, उनसे ऐसा कुछ कराते हुए, उन्हें ग्रुप में बांट के कुछ ऐसी एक्टिविटी कराते हुए आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि उनका जीवन सिर्फ एक प्रेम प्रसंग या उनका जीवन किसी सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सफल होने से या उनका जीवन किसी व्यक्तिगत लाभ हानि से बहुत बड़ा है। जीवन की परिधि बहुत बड़ी है। अगर आप किसी एक फ्रंट पर असफल हो गए तो उससे आपकी बाकी जीवन आपका निरर्थक नहीं हो जाता। शिक्षक होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप अपने बच्चों को या माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते समय इस बात का ध्यान रखें
ये जिम्मेवारी सिर्फ दादी नानी या लेखकों या कविता लिखने वाले कवियों की नहीं है। ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपने बच्चों को ये समझाएं कि हम भारत देश हैं, हम बापू का देश हैं जिन्होंने चरखा और अहिंसा के सहारे हमें आज़ादी दिला दी। हम भगत सिंह का देश हैं जो 22 साल में फांसी पर चढ़ गए। अगर 22 साल फैक्चुअली अगर गलत होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बड़ी यंग एज पे वो फांसी पे चढ़ गए और हमने अपने देश को आज़ाद कराया। हम कौटिल्य का देश है, हम चंद्रगुप्त मौर्य का देश है। हमारे सामने कोई परिस्थिति कभी ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल नहीं होता। और आज के समय में आज की परिस्थिति को देखते हुए हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने आदर्शों से, अपनी जीवन शैली से, अपनी बातों से अपनी युवा पीढ़ी के आगे ना सिर्फ ऐसे आदर्श रखें बल्कि खुद भी हम इनका पालन करें कि परिस्थिति कैसी भी हो, वी शैल ओवरकम। और अंत में मैं अपनी बात को इस कहानी की बड़ी सुंदर लाइन से ही खत्म करना चाहूँगी, शेक इट ऑफ एंड स्टेप इट अप। थैंक यू।